सुनो, एक बात और क्लियर, देखो मैंने अभी बताया, देखो एक बार और क्लियर कर लो, चाहे कॉन्सेंट्रेटेड हो या डाइल्यूट हो, चाहे कॉन्सेंट्रेटेड हो या डाइल्यूट हो, कैथोड पे हमेशा, याद रखना, कैथोड पे हमेशा H2 गैस रिलीज होगी। कौन सी गैस रिलीज होगी बच्चों? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। आप सबको मजा आ जाएगा, रुक जाओ सब, मैं क्या बता रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड हो या डाइल्यूट हो, कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी हमेशा? याद रखना, वो H2 गैस रिलीज होगी कैथोड पे। इसको आप क्लियर करते चलो। देखो मान लो मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की बात कर लेता हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड, सॉरी डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। बच्चों आप होशियार हो, अब बताओ बच्चों डाइल्यूट में क्या होगा रे? सर एनोड है और कैथोड है, डाइल्यूट पे क्या होगा आप सब बताओ। सर यहाँ पे ना एनोड पे आपका ऑक्सीजन आएगा और कैथोड पे आपका हाइड्रोजन आएगा। बच्चों सब यहां तक की बातें एग्री करते हो या नहीं? मैसेज करो। आप डाइल्यूट H2SO4 को समझ पाए अभी? बोलो। क्योंकि सर डाइल्यूट बोले तो पानी का साम्राज्य, और अगर सब जगह पे पानी है तो एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे हाइड्रोजन। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड पे मैंने आपको एक चीज क्लियर कर दी थी, क्या? कि सर कॉन्सेंट्रेटेड की अगर मैं बात करूं तो बच्चों कैथोड पे हमेशा क्या होगा? अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो पानी होगा, तो कैथोड पे हमेशा कौन सी गैस रिलीज होगी बच्चों? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये बातें भी मैंने आपको क्लियर कर दी। सर क्वेश्चन आता है, देखो H2SO4 का हमने क्या क्या याद कर लिया। सर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का कैथोड पता है, डाइल्यूट H2SO4 का एनोड पता है, कैथोड पता है, बचा क्या? एनोड बचा, कॉन्सेंट्रेटेड का एनोड बचा। अब ये याद नहीं कर सकते आप? अब मुझे बताओ, अगर मैंने आपको इतनी सारी चीजें याद करवा दी तो क्या आप एक याद नहीं कर सकते? इसका नाम होता है बच्चों ओलियम, H2S2O7। ओलियम बनता है, ओलियम याद रखना, ओलियम बनता है कब? अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की बात करूं और अगर आपसे कोई पूछे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में एनोड पे क्या बनेगा, सॉरी ओलियम नहीं, एनोड पे क्या बनेगा, तो आप बोलना मार्शल्स एसिड, H2S2O8। अच्छे से लिखूं तो दो हाइड्रोजन हटाओ, क्या बन जाएगा? S2O8 2 माइनस। अरे मजा आया सभी को? बस इसको याद कर लो ना यार, मैं क्या बता रहा हूं। देखो मैंने बोला पानी है कॉन्सेंट्रेटेड, यानी कि पानी होगा, कम होगा लेकिन होगा, तो कैथोड पे हाइड्रोजन, ये आपको पता है। डाइल्यूट है, एनोड पे ऑक्सीजन, कैथोड पे हाइड्रोजन, ये भी आपको पता है, पानी का होता है सब कुछ। लेकिन आपको एक ही चीज याद रखनी है ना, कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में एनोड पे मार्शल्स एसिड बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? मार्शल्स एसिड। अगर आपने पी ब्लॉक पढ़ा होगा तो आपको मार्शल्स एसिड बहुत अच्छे से पता है, H2S2O8। H2SO4 की कहानी सबको समझ में आई? मैसेज करो। H2SO4 की कहानी सबको समझ में आई? बोलो जल्दी बताओ। सबको समझ में आई कहानी? सबको देखो अब वापस से मैं आप सब चीज एक एक बार बता देता हूँ, ठीक है? सारी चीजें एक बार बता देता हूँ, आपको मजा आ जाएगा। सर NaCl हमने पढ़ा। सर एक तो मोल्टन था, एक तो मोल्टन था, एक तो कॉन्सेंट्रेटेड था, एक तो डाइल्यूट था, डाइल्यूट। और डाइल्यूट में किसका राज चलता है भाई? डाइल्यूट में सर पानी का राज चलता है। तो सर मान लो एनोड, यहाँ पे लिख देता हूँ एनोड, इधर कैथोड। बोलो मोल्टन में एनोड पे क्या बनेगा? सर क्लोरीन गैस। कैथोड पे सर सोडियम, क्योंकि मोल्टन है इसमें पानी नहीं है। अगर पानी आ गया तो सर कैथोड पे तो हाइड्रोजन गैस बनेगा 100%। देखो ना कितना आसान लग रहा है अभी, कि सर कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बनेगा 100%, पानी आ गया तो। और अगर मैं डाइल्यूट की बात करूं तो आपको पता है पानी ऑक्सीडेशन एनोड पे तो ऑक्सीजन गैस, और बचा हुआ आपको पता है अभी कि सर इधर भी कौन सी गैस रिलीज होगी? क्लोरीन गैस। सबको समझ में आए? इस टेबल को याद रख लो भाई, याद करो, या फिर मैंने जिस तरह से बताया उस तरह से आप कर लो, हो जाएगा आपका। अगर मैं बात करूं सल्फ्यूरिक एसिड की, तो H2SO4 आपके पास दो तरह का होता है, या तो डाइल्यूट होता है या तो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। भाई डाइल्यूट में एनोड पे आपका बनेगा ऑक्सीजन गैस और कैथोड पे आपका बनेगा हाइड्रोजन गैस, ये तो पानी का राज है पूरा। और कॉन्सेंट्रेटेड पे भी बात करो तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, पता है। और एनोड पे मैंने बोला आपको याद रखना है क्या? H2S2O8, दैट इज मार्शल्स एसिड, मार्शल्स एसिड, या फिर S2O8 2 माइनस, दो H प्लस हटा के, इन दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। आप बताओ मैसेज करके, क्या सभी बच्चों को याद हो गया?
H2SO4 और NaCl की सारी कहानी, कहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होगी, मैसेज करके बताओ, अरे हाँ या ना बोलो। अब मैं चलता हूं कॉपर सल्फेट की तरफ। अब ये आपको बिल्कुल याद रखना है, मैं बता रहा हूं कॉपर सल्फेट का याद रखना है। यहाँ पे आपसे एक्वियस कॉपर सल्फेट की अगर बात करें, वो मेंशन नहीं करेगा डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर डाइल्यूट है तो आप सभी को पता है, डाइल्यूट है तो आप सभी को पता है क्या करना है, लेकिन उन्होंने एक्वियस वगैरह लिख दिया या कॉन्सेंट्रेटेड दे दिया। डाइल्यूट का तो आपको पता है, ऑक्सीजन, एनोड पे ऑक्सीजन गैस और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस। लेकिन बच्चों यहाँ पे थोड़ी कहानी अलग है। कॉपर सल्फेट में आपको याद रखना है, मैं बता रहा हूं, क्लियर याद रख लो। कॉम्पिटेटिव लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, याद रख लो इस चीज को, आसानी हो जाएंगी। सर यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेंगी, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेंगी, और कैथोड पे होगा कॉपर सॉलिड, यानी कि किसका रिडक्शन होगा बच्चों, कॉपर +2 का रिडक्शन होगा यहाँ पे। और बच्चों एनोड पे किसकी रिएक्शन होगी, एनोड पे ऑक्सीजन निकलेगा वाटर से, ये आपको याद रखना है। देखो भाई पूरे इसमें मैंने बस एक ही चीज आपसे बोली, 3 चीजें बताई। एक तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का एनोड आपको याद रखना है, एनोड पे ओलियम बनेगा। और फाइनली ये 2 चीज आपको याद रखनी कि कॉपर सल्फेट अगर हो तो एनोड पे ऑक्सीजन और कैथोड पे कॉपर सॉलिड। चलो अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रोलाइसिस समझ में आया यहाँ तक का, बोलो मैसेज करके। क्या प्रोडक्ट हमने क्या पढ़ा, क्या प्रोडक्ट बनेंगे, कितने बनेंगे, लेक्चर मतलब कितना बनेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हमने क्या पढ़ा, देखो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों, क्या प्रोडक्ट बनेगा, मतलब अगर हमने स्टार्टिंग में कुछ भी लिया तो हमें एनोड पे क्या बनेगा और प्रोडक्ट कैथोड पे क्या बनेगा, हमने ये पढ़ा। व्हाट प्रोडक्ट वी गेट, दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ा हमने। और आपको देख के समझ में आ रहा होगा, हाँ सर अगर डाइल्यूट लिया तो ये प्रोडक्ट बनेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड लिया तो ये प्रोडक्ट बनेंगे, डिम का लिया तो ये, फलाना लिया तो ये प्रोडक्ट बनेंगे। तो आप अभी क्लियर हो प्रोडक्ट क्या बनेगा, लेकिन कितना बनेगा अभी तो क्लियर नहीं है सर, उसके लिए अभी टाइम है। कितना प्रोडक्ट बनेगा वो हम